आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए साइंस के टॉप 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके 2026 ग्रुप डी एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि 50 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्नों के जवाब सही हुए हैं। अगर आप 50 प्रश्न में से 45 प्रश्नों के जवाब सही करते हैं तो मैं ये मानूंगा कि आपके साइंस की तैयारी ग्रुप डी एग्जाम के लिए बेहद अच्छी है ना। 45 यानी जिसका अगर 50 में 50 होता है वो तो गोल्डन बात है, बहुत अच्छी बात है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। लेकिन अगर 45 से अगर आपका स्कोर कम होता है तो समझिए आपकी तैयारी एकदम बेकार है, सिलेक्शन बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्योंकि आज के दौर में सिलेक्शन लेने के लिए आपकी तैयारी बिल्कुल जोरदार होनी चाहिए, ठीक है ना, अच्छी होनी चाहिए, है ना। अगर 10 क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं तो आप एटलीस्ट उसमें से 8 से 9 क्वेश्चनों का जवाब सही करें। इस लेवल की आपकी तैयारी होनी चाहिए। वो जमाना वो समय चला गया कि 10 क्वेश्चन में से आप 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन कर देंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वो जमाना वो दौर बिल्कुल चला गया है। आज का कंपटीशन गला काट है, इसलिए आपकी तैयारी भी बिल्कुल जोरदार होनी चाहिए सिलेक्शन लेने के लिए। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आज का वीडियो थोड़ा सा भी अगर आप सभी को पसंद आएगा तो एक लाइक करके जरूर जाइएगा। पहला प्रश्न आपका है कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है। जो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है क्या होता है, ओम होता है। देखिए जितने छोटे आसान प्रश्न होते हैं ना, उन सभी प्रश्नों को आप लोग रट लीजिए ताकि एग्जाम में आए तो आप लोग सिली मिस्टेक में छोटे प्रश्नों को गलती ना करें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप एग्जाम में बिल्कुल आसान प्रश्नों का आंसर गलत कर देते हैं क्योंकि उन प्रश्नों को आप हल्के में लेते हैं और ध्यान से याद नहीं किए होते हैं। इसलिए छोटे और बड़े सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा। विद्युत प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वह ओम होता है। जल का विद्युत अपघटन करने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है ना। तो जब जल का विद्युत अपघटन किया जाता है तो 2 गैसें उत्पन्न होती हैं। कौन कौन सी? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। आपको याद रखना है कि जब जल का विद्युत अपघटन किया जाता है तो 2 गैसें उत्पन्न होती हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और इन दोनों गैसों में जो सबसे ज्यादा गैस उत्पन्न होती है वह आपका हाइड्रोजन गैस। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? सही आंसर क्या होगा? तो मनुष्य के शरीर में जो सबसे छोटी अस्थि यानी हड्डी होती है वह स्टेपिज है। स्टेपिज हड्डी जो है मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी होती है। और ये कहां पर पाई जाती है? तो मनुष्य के कान में स्टेपिज हड्डी पाई जाती है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? सही जवाब क्या होगा? तो जो ब्लड ग्रुप है इसकी खोज जो है किसने की थी? तो लैंड स्टीनर ने। किसने? कार्ल लैंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। रासायनिक प्रतीक Na किस तत्व का है? जो Na होता है कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक होता है? तो सोडियम का। सोडियम का जो रासायनिक प्रतीक होता है वो क्या होता है? Na होता है। पेट में पाचन रस कौन स्त्रावित करता है? जो मनुष्य का पेट होता है, आमाशय होता है, इसमें पाचन रस का स्त्रावण जो है कौन करता है? तो जठर ग्रंथि करती हैं। जो जठर ग्रंथि होती हैं वह पेट में पाचन रस का स्त्रावण करती हैं। डाल्टन किसके मापन की इकाई है? ऑप्शन है समय, परमाणु द्रव्यमान, ताप या ऊर्जा। सही आंसर क्या होगा? तो जो डाल्टन होता है किसके मापन की इकाई होती है? तो परमाणु द्रव्यमान। याद रखिएगा डाल्टन परमाणु द्रव्यमान के मापन की इकाई है। क्लोरोफिल का रंग हरा किस तत्व के कारण होता है? जो क्लोरोफिल होता है
जो पत्ती होती है, पेड़ की पत्तियां होती हैं, उनका रंग हरा होता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल पाई जाती है। और क्लोरोफिल का रंग, उसी पत्तियों में जो क्लोरोफिल पाया जाता है, उसका रंग हरा किस तत्व के कारण होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के कारण क्लोरोफिल का जो रंग होता है वह हरा होता है। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? जो ऑक्सीजन है जिससे हम सांस लेते हैं, इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो जोसेफ प्रिस्टले। जोसेफ प्रिस्टले नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ऑक्सीजन की खोज की थी। ओजोन की परत किस गैस से बनी होती है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। ओजोन की जो परत होती है किस गैस से बनी होती है? तो यह ट्राई ऑक्सीजन है ना, किससे बनी होती है? ट्राई ऑक्सीजन से बनी होती है ओजोन की परत। मानव शरीर में इंसुलिन कौन स्त्रावित करता है? जो मनुष्य का शरीर है, इसमें इंसुलिन का स्त्रावण जो है यह अग्नाशय करता है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पैनक्रियाज बोलते हैं, है ना, पैनक्रियाज बोलते हैं। क्योंकि कई बार आपको अग्नाशय न दे करके पैनक्रियाज देगा, तो आपको पता होना चाहिए कि जो इंसुलिन का स्त्रावण होता है वह पैनक्रियाज अग्नाशय से होता है। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने वाला तत्व कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जो हृदय होती है, इसकी धड़कन को नियंत्रित करने वाला जो तत्व होता है वह आपका पोटेशियम तत्व है। कोशिका का पावर हाउस क्या कहलाता है? सही आंसर क्या होगा? तो जो कोशिका का पावर हाउस होता है यह आपका माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहलाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है कोशिका का पावर हाउस। सबसे अधिक ऊर्जा किस विकिरण में होती है? कौन सी विकिरण होती है जिसमें सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है? तो यह आपका गामा विकिरण है, यानी गामा जो किरणें होती हैं उनमें सबसे अधिक ऊर्जा होता है। तापमान मापने का यंत्र कौन सा है? सही आंसर क्या होगा? तो तापमान को मापने का जो यंत्र होता है यह आपका थर्मामीटर है। क्या है? थर्मामीटर है तापमान मापने का यंत्र। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी। कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? सही आंसर क्या होगा? तो कौन से ग्रह को लाल ग्रह यानी रेड प्लैनेट कहा जाता है? तो यह आपका मंगल ग्रह है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। सूर्यमुखी पौधा किस दिशा में घूमता है? जो सूर्यमुखी का पौधा होता है यह आपका पूर्व दिशा में, कौन से दिशा में? तो सूर्यमुखी का पौधा पूर्व दिशा में झुका होता है। प्रकाश वर्ष किसका मापक है? जो प्रकाश वर्ष होता है यह आपका दूरी का किसका मापक होता है? तो दूरी का मापक होता है प्रकाश वर्ष। शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो शुद्ध पानी का जो पीएच मान होता है वह आपका 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है शुद्ध पानी का पीएच मान। सबसे अधिक प्रोटीन किसमें होता है? सही जवाब क्या होगा? तो जो सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है यह अंडा में। आपको याद रखना है, अंडा में सबसे अधिक प्रोटीन होता है। परमाणु क्रमांक 1 वाला तत्व कौन सा है? यानी जो कौन सा तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 1 होता है? तो यह आपका हाइड्रोजन है।
हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार क्या है? न्यूटन का तीसरे नियम के अनुसार जो है क्रिया और प्रतिक्रिया बराबर व विपरीत होती हैं। क्या कहता है न्यूटन का तीसरा नियम? न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि क्रिया और प्रतिक्रिया बराबर व विपरीत होती हैं। हाइड्रोजन का सबसे हल्का समस्थानिक कौन सा है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो हाइड्रोजन होता है इसका जो सबसे हल्का समस्थानिक होता है यह आपका प्रोटियम होता है। क्या होता है? जो प्रोटियम होता है यह हाइड्रोजन का सबसे हल्का समस्थानिक है। पृथ्वी का सबसे बाहरी परत क्या कहलाता है? याद रखिएगा, जो पृथ्वी है यह 3 परतों से मिलकर के बनी होती है। जो बिल्कुल अंदर का जो परत होता है उसको कोर बोलते हैं। जो पृथ्वी के बीच की परत होती है उसको मेंटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेंटल बोलते हैं। और जो पृथ्वी के सबसे बाहर की जो परत होती है उसको क्रस्ट बोलते हैं, है ना। तो आपको याद रखना है, तीनों बात याद रखना है कि जो पृथ्वी के सबसे बाहर की परत होती है उसको क्रस्ट बोलते हैं, बीच वाली परत को मेंटल बोलते हैं, और बिल्कुल अंदर वाली जो परत होती है उसको कोर बोलते हैं। और पूछा हमसे क्या गया है कि पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है, तो यहां पे बाहरी परत क्या है? क्रस्ट आपका सही जवाब। मनुष्य की आंख में रंगीन भाग को क्या कहते हैं? जो मनुष्य की आंख होती है इसमें जो रंगीन भाग होता है आंख में उसे आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं? आइरिस कहा जाता है मनुष्य की आंख में रंगीन भाग को। पिघलने बिंदु किसे कहते हैं? जो पिघलने बिंदु होता है यह जब ठोस से द्रव बनता है उसे क्या बोलते हैं? पिघलने बिंदु बोलते हैं जब ठोस से द्रव बनता है। श्वसन तंत्र में वायु का मुख्य अंग कौन सा है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। श्वसन तंत्र में वायु का मुख्य अंग कौन सा होता है? तो फेफड़ा होता है। क्या होता है? जो फेफड़े होते हैं वह श्वसन तंत्र में वायु का मुख्य अंग है। ध्वनि की गति हवा में लगभग कितनी होती है? जो साउंड होता है इसकी गति जो हवा में होती है 330 मीटर प्रति सेकंड। कितनी होती है? ध्वनि की गति हवा में 330 मीटर प्रति सेकंड होती है। ब्रह्मांड में सबसे अधिक प्रचलित गैस कौन सी है? सही आंसर क्या होगा? तो ब्रह्मांड में जो सबसे अधिक प्रचलित गैस होती है यह आपका हाइड्रोजन है। कौन सी? हाइड्रोजन गैस ब्रह्मांड में सबसे अधिक प्रचलित गैस है। मानव शरीर में सबसे तेज प्रतिक्रिया देने वाला अंग कौन सा है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। मनुष्य के शरीर में सबसे तेज प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन देने वाला जो अंग है आपका आंख है। आंख जो होता है यह मानव शरीर में सबसे तेज प्रतिक्रिया देने वाला अंग है। मनुष्य में पाचन तंत्र का पहला अंग कौन सा है? जो मनुष्य का डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र है, इसका जो पहला अंग होता है यह आपका मुंह होता है, यानी माउथ होता है मनुष्य में पाचन तंत्र का पहला अंग। मनुष्य का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो मनुष्य का जो सबसे बड़ा अंग होता है यह आपका त्वचा होता है। जो त्वचा होता है यह मनुष्य का सबसे बड़ा अंग है। मनुष्य में पसीना किससे बनता है? सही जवाब क्या होगा? तो मनुष्य में जो पसीना बनता है यह पसीने की ग्रंथियों से। किससे बनता है? मनुष्य में पसीना पसीने की ग्रंथियों से बनता है। सूर्य से आने वाली मुख्य ऊर्जा किस रूप में होती है?
जो सूरज से पृथ्वी पर ऊर्जा आती है वह मुख्य रूप से किस रूप में होती है? तो गर्मी और प्रकाश। किस रूप में? गर्मी और प्रकाश के रूप में होती है सूर्य से आने वाली मुख्य ऊर्जा। किस तत्व को जीवन का तत्व कहा जाता है? सही आंसर क्या होगा? तो कौन से तत्व को जीवन का तत्व कहा जाता है? तो यह आपका कार्बन है। कौन सा है? कार्बन है। कार्बन को जीवन का तत्व कहा जाता है। कौन सा अंग मनुष्य में एंटीबॉडी बनाता है? ऑप्शन है फेफड़े, यकृत, पेट या प्लीहा। सही जवाब क्या होगा? तो कौन सा अंग मनुष्य में एंटीबॉडी को बनाता है? तो यह आपका प्लीहा है। प्लीहा जो है मनुष्य में एंटीबॉडी बनाता है। मानव शरीर में सबसे तेज बढ़ने वाली कोशिका कौन सी है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मानव शरीर में जो सबसे तेज बढ़ने वाली कोशिका है यह बाल की कोशिका है ना। जो हमारा हेयर होता है ये कोशिका जो होती है सबसे तेज बढ़ने वाली कोशिका है। निम्न में से किसमें प्रकाश का अपवर्तन सबसे अधिक होता है? तो अगर प्रकाश के अपवर्तन की बात करें सबसे ज्यादा किसमें होता है? तो शीशा में होता है ना। अगर ऑप्शन में हीरा होता, याद रखिए, अगर ऑप्शन में हीरा होता तब आपका आंसर हीरा होता, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर किसी चीज में प्रकाश का अपवर्तन होता है तो वह हीरा में होता है, लेकिन ऑप्शन में हीरा नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा? शीशा होगा। इन चारों में शीशा में प्रकाश का अपवर्तन सबसे अधिक होता है। हवा का दबाव मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? यानी कि वायु प्रेशर को मापने वाले यंत्र को बैरोमीटर कहा जाता है। क्या कहते हैं? बैरोमीटर। थर्मामीटर की बात करें तो थर्मामीटर से तापमान मापते हैं। क्या मापते हैं? टेम्परेचर को मापते हैं थर्मामीटर से। स्पीडोमीटर की बात करें तो स्पीडोमीटर से गति को मापते हैं। किसको मापते हैं? गति को। और पायरोमीटर से क्या मापते हैं? तो पायरोमीटर से तापमान ही मापा जाता है, लेकिन एक डिफरेंस है उच्च तापमान, यानी कि 2000-1000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के टेम्परेचर को पायरोमीटर से मापा जाता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का औसत मान कितना है? जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है इसका जो औसत मान होता है 9.8 होता है। कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कितना मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का औसत मान। प्लास्टिक का मुख्य घटक कौन सा है? जो प्लास्टिक होता है, पॉलीथीन होता है, इसका जो मेन घटक होता है ना वह कार्बन होता है। आपको याद रखना है प्लास्टिक का मुख्य घटक कार्बन होता है। कौन सा गैस हवा में सबसे हल्का है? तो अगर बात करें हवा में सबसे हल्के गैस की तो यह आपका हाइड्रोजन है। कौन सा? हाइड्रोजन गैस जो है हवा में सबसे हल्का गैस है। धातु जो पानी में तैर सकती है वह कौन सी है? इनमें से कौन सी धातु है जो पानी में तैर सकती है? तो लिथियम है। लिथियम धातु जो है सबसे हल्की धातु होती है जो पानी में तैर सकती है। मानव शरीर में रक्त किस अंग से गुजरता है? सही आंसर क्या होगा? तो मनुष्य के शरीर में जो रक्त होता है यह आपका हृदय से गुजरता है। कहां से गुजरता है? हृदय से गुजरता है मानव शरीर में रक्त। नाइट्रोजन गैस किस अनुपात में वायुमंडल में मौजूद है? तो अगर नाइट्रोजन गैस की बात करें तो यह 78:22 के अनुपात में वायुमंडल में मौजूद है। अगर परसेंटेज की बात करें तो 78% जो है नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में मौजूद है। मनुष्य के मस्तिष्क में सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है?
सही जवाब क्या होगा? तो मनुष्य के मस्तिष्क में जो सबसे बड़ा हिस्सा है यह आपका सेरेब्रम है। कौन सा है? सेरेब्रम है। सेरेब्रम मनुष्य के मस्तिष्क में सबसे बड़ा हिस्सा है। पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थल कौन सा है? पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थल कौन सा है? सही आंसर क्या होगा? तो पृथ्वी का जो सबसे ठंडा स्थल है वह आपका अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थल है। पौधों में पानी और खनिज किसके द्वारा अवशोषित होते हैं? सही जवाब क्या होगा? तो पौधों में पानी और जो खनिज होते हैं वह जड़ के द्वारा, किसके द्वारा? जड़ के द्वारा अवशोषित होते हैं पौधों में पानी और खनिज। जल वाष्प का सघनन किसे कहते हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो जल वाष्प का जो सघनन है, गैस से द्रव के बनने को जल वाष्प का सघनन कहते हैं। पानी के चक्र में वर्षा किस प्रक्रिया का परिणाम है? तो पानी के चक्र में जो वर्षा होता है यह सघनन प्रक्रिया का परिणाम है। किसका? सघनन प्रक्रिया का परिणाम है पानी के चक्र में वर्षा। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स।